ओके, तो आज हम करेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग टक्स पेंट, यानी टक्स पेंट के बारे में हम जानेंगे और उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके, तो एक तो ये देखो, हमने पहले वाले क्लास सेकेंड में हमने टक्स पेंट के बारे में पढ़ा था ना लीना? यस मैम। और आपने मुझे काम करके भी भेजा था। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम दो चीजें बहुत अच्छी तरह सीखेंगे। पहला है यूज स्टेम एंड मैजिक टूल। आपको पता है स्टेम क्या होता है? नहीं मैम। स्टेम पे एक निशानी होती है, जैसे कि आपका मान लो यस मतलब मैम, एक, पेपर पे जो हाँ प्रिंट होता है जब हाँ दबाते हाँ, गुड, यस। तो आप यहाँ पे स्टेम यूज करना जानेंगी और मैजिक टूल के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। और क्रिएट इस मतलब सॉलिड शो, हम ऐसा मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखेंगे इसमें, और हम खुद का भी स्टैम्प बना सकेंगे। ठीक है? ओके मैम। Okay, so children, as we already know, Tux Paint is user-friendly program used for drawing and coloring purpose. So यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चों हमने भी मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं कि टक्स पेंट बहुत फ्रेंडली है, एंड इसका जो प्रोग्राम है मेनली इसको यूज करते हैं हम ड्राइंग के लिए और कलर पर्पस के लिए, यानी कलर के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए। ठीक है? ओके मैम। ओके, सो इसके आगे सो टक्स पेंट हैज ए लॉट ऑफ क्रिएटिव टूल्स। टक्स पेंट में बहुत सारे क्रिएटिव यानी बनाने वाले टूल्स हैं, एंड वी हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस टूल्स इन टक्स पेंट। हम इनमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे टक्स पेंट में। एंड पेंट इन क्लास सेकेंड, हम क्लास सेकेंड में भी पढ़ चुके हैं। वी शैल लर्न अबाउट सम मोर टूल्स इन दिस क्लास, और हम और भी टूल्स के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में, यानी इस क्लास थर्ड में। सो यहाँ पर हमें टक्स पेंट दे रखा है। टक्स पेंट में ये टूल है, टूल्स है, तो टूल्स में यहाँ सारे टूल्स हमें बता रखे हैं। तो एक एक टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आप ये रीड करो। पेंट टूल हेल्प्स टू ड्रॉ अ सीन डिफरेंट यूजिंग, ब्रशेस ओके गुड, यूजिंग डिफरेंट ब्रशेस। डिफरेंट ब्रशेस। तो इसका मतलब है जो पेंट टूल हमें दे रखा है, सबसे पहले ये तो टूल्स है। टूल्स का मतलब सारे जितने भी हमारे चीजें हैं वो सारी यहाँ है। पेंट टूल का मतलब जिसे हम पेंट करते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है ड्रॉ करने में, ड्राइंग करने में, यूजिंग डिफरेंट ब्रश। हम इसमें डिफरेंट ब्रशेस यूज कर सकते हैं। आपको पता है ब्रशेस क्या होता है? यस मैम, पता है। गुड। सो नेक्स्ट है हमारा स्टैम्प। तो आप रीड करो इसे। Stamp tool adds a stamp sticker of a picture. गुड। जो स्टैम्प टूल है इसमें हम मतलब ऐड कर सकते हैं स्टैम्प, और इसमें स्टैम्प होते हैं, इनके अपने भी बने होते हैं, हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। स्टैम्प होता है, इसमें स्टिकर होता है, और इसमें पिक्चर्स भी होते हैं। पिक्चर्स यानी फोटोज होते हैं जो हम स्टैम्प के थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है? ये रीड करो। Okay, ma'am. Text tool helps to type on the drawing canvas. कैनवास, या गुड। सो जो यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल से हमें समझ में आ रहा है टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना, टाइप वगैरह करना। तो हेल्प करता है हमें क्या? ड्राइंग एरिया, जो हमें पूरा इमेज दे रखा होता है उसके बीच में कहाँ क्या लिखना है, कहीं भी, वो हमें हेल्प करता है टेक्स्ट टूल। ओके Okay, ma'am. ओके, ये रीड करो।
Magic tool adds different magic effects to a picture. Okay, so magic tool add different magic effects to a picture. तो मैजिक टूल में बहुत सारे इमेजेस हैं, बहुत सारे पिक्चर्स हैं, जिनको हम अपनी तरफ से भी कलर्स वाले भी हैं, विदाउट कलर्स वाले भी हैं, जिनको हम ऐड कर सकते हैं। ड्राइंग भी है, पिक्चर भी है और ब्लैंक पेजेस भी हैं। और ये मैजिक टूल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितनी चीजें दे रखी हैं, अनोखी चीजें, ऐसे ज्यादातर सॉफ्टवेयर में नहीं होता है जितना टक्स पेंट में मैजिक टूल में है। ठीक है, Okay, ma'am. ये रीड करो। Eraser tool. Eraser tool helps to erase a mistake. ओके, गुड। ओके, तो इरेजर टूल का मतलब होता है मिटाना, आपको पता ही होगा। तो हेल्प टू इरेज इन ए मिस्टेक, जब हमसे कोई गलती हो जाती है लिखने में तो हम इरेजर टूल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, ये वाला रीड करो। New tool creates a blank page or helps you choose a picture. गुड। सो न्यू टूल का मतलब होता है न्यू, मतलब नया नया चीज। तो हम नया क्रिएट कर सकते हैं ब्लैंक पेज, ब्लैंक यानी खाली पेज। लेकिन खाली पेज का मतलब सिर्फ व्हाइट पेज नहीं होता है, ब्लैक होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, सारे कलर के ब्लैंक पेज यानी खाली पेज होता है, पर उसपे कलर भी है इसमें। और ये हमें हेल्प करता है पिक्चर चूज करने में, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स भी हैं जो हमें हेल्प करता है चूज करने में। ठीक है, ओके। सो अब आप ये नेक्स्ट वाला करो। Okay, ma'am. कौन सा open tool? Open tool opens a saved picture. वेरी गुड। जो ओपन टूल होता है, जो खोलने वाला टूल होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो पिक्चर को हमने सेव किया है इसमें, उसको जब हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ओपन यानी हमें दिखाने लग जाएगा कि आपने ये पिक्चर सेव किया है। ठीक है, तो ये ओपन टूल हमें फिर उसे ओपन करके देगा। अच्छा, अब ये रीड करो अब आप। Okay, ma'am. Save tool saves a picture. सेव टूल का मतलब होता है सेव ए पिक्चर, यानी जो आपने पिक्चर, ड्राइंग टक्स पेंट में बनाई है, अब आपको उसे सेव करना है क्योंकि आपने उसको बनाया है किसी को दिखाने के लिए या फिर सेव करने के लिए। तो आपने वो बनाया है और वो आपने सेव कर लिया है, तो उसमें हम सेव टूल का यूज करते हैं। बस हमें सेव टूल पे क्लिक करना होता है, कोई नाम नहीं देना होता है, कोई कुछ नहीं देना होता है। अच्छा, अब आप ये रीड करो। Okay, ma'am. Quick tool closes the text paint program. ओके, सो क्वाइट टूल का मतलब होता है, क्वाइट का देखो, सबसे पहले क्वाइट का मतलब होता है चुप, तो और क्वाइट का मतलब छोड़ना भी होता है। तो क्वाइट टूल जो होता है वो क्लोज करता है किसको, टक्स पेंट प्रोग्राम को। जो ये टक्स पेंट है इसको बंद करने में क्वाइट टूल हमारा हेल्प करता है। जब आपने टक्स पेंट में काम कर लिया, सेव कर दिया, तो आपको डायरेक्टली यहाँ आना है, यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करोगी तो वो जो आपका वर्क है यानी जो वो आपका प्रोग्राम है टक्स पेंट वो बंद हो जाएगा। ठीक है, Okay, ma'am. ओके। तो अगर अब हम बात करें कि फॉर द टीचर, मतलब टीचर ने कहा ये, तो जो टक्स पेंट सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली डाउनलोड होता है। आप अगर जाओगे गूगल पे या प्ले स्टोर पे, तो आपने तो पहले भी काम करके भेजा है तो आपके तो कंप्यूटर में होगा। तो अगर किसी को डाउनलोड करना है
तो डायरेक्टली जाके टक्स पेंट टाइप करो गूगल पे और वो आ जाएगा, और फ्री में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें किसी का ऐसा बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो यहाँ पर हमारा आ गया स्टेम टूल। तो आप स्टेम टूल के, तो लेट अस लर्न अबाउट द स्टेम टूल्स एंड मैजिक टूल इन डिटेल। अब हम स्टेम टूल और मैजिक टूल के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ओके हम मैम। स्टेम टूल के बारे में पढ़ेंगे, तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। It is a simple tool which is used to put a stamp and add images in our drawing. Tux Paint already has some uh, inbuilt small pictures, stamps, stamps which we can use as stickers or stamp. Helps us helps us paste these small pictures on the. No, there are stamps of animals, fruits, flower, and various other objects. The stamp helps us to paste these small pictures on the drawing area. वेरी गुड। पर ये वायरस नहीं है, ये वेरियस यानी बहुत तरीके के, ठीक है। ओके, Okay, ma'am. सो इट इज अ सिंपल टूल, ये बहुत सिंपल टूल है, विच इज यूज टू पुट ए स्टैम्प, जिससे हम स्टैम्प लगा सकते हैं, एंड एड इमेजेस, यानी हम इसमें फोटोज ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं इन आवर ड्राइंग, अपनी ड्राइंग को भी हमें अपनी ड्राइंग में, एंड अपनी ड्राइंग बना के भी। एंड टक्स पेंट ऑलरेडी हैव कम टू इन बिल्ड स्मॉल पिक्चर्स, उसमें बहुत सारे स्मॉल पिक्चर्स बने हुए हैं स्टैम्प के रूप में, मतलब बहुत सारे वहां पे पिक्चर्स हैं आपको स्टैम्प करने के लिए, एंड विच वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं एज ए स्टिकर और इन स्टैम्प। तो हम उन सारे पिक्चरों को यूज कर सकते हैं इस स्टैम्प के रूप में या फिर स्टिकर के रूप में। सो दीज आर स्टैम्प्स, जो यहाँ पे स्टैम्प्स हैं, स्टैम्प जो हमें दे रखा है, इसमें एनिमल्स भी बने हुए हैं, मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं, शेर है, चीता है, टाइगर है, बहुत सारे स्टैम्प ऐसे दे रखे हैं एनिमल्स के। फ्रूट है, मैंगो है, पपाया है, बहुत सारी चीजें हैं, फ्लावर्स का भी स्टैम्प है, इमेजेस हैं, एंड वेरियस अदर ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ही बहुत सारी चीजों के हैं। एंड द स्टैम्प, जो स्टैम्प है वो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो दिखेगा। तो हेल्प अस पेस्ट, मतलब ये हम हेल्प अस टू पेस्ट दीज स्मॉल पिक्चर ऑन द ड्राइंग एरिया। तो ये हमें हेल्प करता है कि जो हमारे ड्राइंग एरिया है उसमें हम इसे पेस्ट कर सके। एंड चलो देखते हैं, अब उम्मीद है कि इन्होंने इतना एक्सप्लेन किया है तो आगे हमें एग्जाम्पल्स करवाया होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है फॉलो द स्टेप गिविंग बिलोंग टू एड ए स्टैम्प ऑन ए ड्राइंग एरिया। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, क्लियर नहीं है इसलिए मैं रीड करूंगी क्योंकि मेरे पास बुक है, तो आप सिर्फ समझना। तो इन्होंने बोला है इन स्टेप्स को फॉलो करो और ड्राइंग एरिया में स्टैम्प ऐड करो। तो स्टेप 1 है हमारा क्लिक ऑन द न्यू टूल, न्यू टूल पे हमें क्लिक करना है। एंड देन स्टेप 2 है डबल क्लिक ऑन ए ब्लैंक शीट, कोई भी इनमें से एक शीट चॉइस करनी है। देखो मैंने आपको बोला था कि ब्लैंक शीट है, यानी शीट पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये कलर वाले शीट्स हैं। सो नंबर 1 है हमारा न्यू टूल पे क्लिक करना है। नंबर 2 है हमारा जो भी हमें शीट यहाँ पर चूज करना है, चुनना है, उस पर सिंगल क्लिक नहीं डबल क्लिक करना है। और स्टेप 3 है हमारा क्लिक ऑन द स्टैम्प टूल, फिर हमें स्टैम्प टूल पे क्लिक करना है। फिर हमें स्टेप 4 है हमारा क्लिक ऑन द लेफ्ट एंड राइट एरो टू द लुक फॉर मोर टाइप ऑफ स्टैम्प्स। फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना टक्स पेंट ओपन कर लिया और यहाँ पर मुझे ऑप्शंस दे रखा है, यहाँ पर मुझे स्टैम्प दे रखा है, मैंने इसको ऑन किया
तो इस साइड क्या होगा कि वो सारे जितने भी स्टैम्प फोटो अवेलेबल है वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो इन्होंने बोला है कि राइट साइड आप देखोगे, यानी यहाँ पर स्टेप 4 में, कि राइट साइड आप देखोगे बहुत सारे टाइप्स के स्टैम्प्स हैं वहां पे। एंड 6 है हमारा, यू कैन सी द आउटलाइन, मतलब आउटलाइन आप देख सकते हो ऑफ द स्टैम्प का, एज यू कैन मूव द कर्सर टू द ड्राइंग एरिया। और ड्राइंग एरिया पे आप कर्सर मूव कर सकते हो तो साथ साथ आपका स्टैम्प भी मूव करेगा। एंड मैं डायरेक्टली 6 रीड कर ली, मैंने 5th में भूली गई। चॉइस है स्टेम एंड क्लिक ऑन इट, मतलब हमें पहले चॉइस करना है कि इनमें से हमें कौन सा स्टैम्प चाहिए, उसके बाद हम ड्राइंग एरिया पे कहीं भी उसको लगा सकते हैं। तो चलो पहले हम इतनी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक हम फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद स्टेप 7 और 8 हमारा रहेगा। ओके, तो क्लिक ऑन वंस ऑफ टू पेस्ट द स्टैम्प। तो जब हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा एक स्टैम्प आएगा, अगर दोबारा हम वही वाला क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमारा वही स्टैम्प आएगा। और स्टेप 8 है हमारा, क्लिक ऑन द डिफरेंट प्लेस। डिफरेंट प्लेस पर जाओ ऑन द ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया में, एंड द पेस्ट द सेम पिक्चर। वो पिक्चर भी आप सेव कर सकते हो या फिर दूसरे स्टैम्प भी ले सकते हो। तो चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मुझे टक्स पेंट यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। अलीना, आपको टक्स पेंट दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। ओके, सो ये पुराना है जो मैं क्लास ले रही थी। तो अब हम सबसे पहले क्लिक ऑन न्यू टूल, तो हम न्यू टूल पे क्लिक करेंगे। एंड न्यू टूल पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से अपने ब्लैंक, देखो यहाँ पर कितने सारे इमेज है, नीचे फोटोज है, यहाँ पर आपको खाली ड्राइंग दे रखा है जिसमें आप कलर कर सकते हो, ये सारे हैं। लेकिन यस हमें यहाँ मैम। से ब्लैंक शीट चॉइस करनी है, तो मैं पिंक कलर का कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे इस पे सिंगल क्लिक करना था या डबल क्लिक करना था लीना? डबल क्लिक। वेरी गुड, तो मैंने डबल क्लिक इस पे कर लिया है। अब स्टेप 3 है हमारा, क्लिक ऑन द स्टेप सॉरी स्टैम्प टूल। तो मैंने स्टैम्प टूल पे क्लिक किया। एंड स्टेप 4 में हमें बता रखा है, क्लिक ऑन द लेफ्ट एंड राइट एरो टू लुक फॉर मोर टाइप ऑफ स्टैम्प्स। तो यहाँ पर मेरी यहाँ पे ना पेंसिल एक्चुअली शो नहीं हो रही, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें लेफ्ट राइट बता रखा है कि यहाँ पर हमें इतने सारे स्टेम्प्स दे रखे हैं। तो हम इसमें से चॉइस कर सकते हैं। अच्छा, ये वॉइस ये बड़े करने वाला भी है, यहाँ से हम बड़ा और छोटा देख सकते हैं। आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा क्या मैम? है? आपको मेरा कर्सर यानी माउस का पॉइंटर दिखाई दे रहा है ये? यस मैम। या गुड। तो यहाँ जो ये जो हमें ऐसा दे रखा है जैसे आवाज बढ़ाते हैं कंप्यूटर में, तो ये दे रखा है साइज हम छोटा बड़ा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर मीडियम जस्ट चॉइस किया है। एंड मैं यहाँ से एक स्टेम्प उठा रही हूँ और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट किया है। एंड स्टेप 5 में था हमारा चॉइस है स्टेम्प एंड क्लिक ऑन इट, उस पर क्लिक करो, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया था। स्टेप 6 में है हमारा, यू कैन सी द आउटलाइन। तो मुझे अभी भी देखो यहाँ पे आउटलाइन दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है?
जब मैं Yes, दूसरे ma'am. साइड कर रही हूँ तो अच्छा मैंने इसको अब थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, नहीं ये ज्यादा बड़ा हो गया। ओके, तो ये मैंने बड़ा किया है एंड यहाँ पे लिखा है आउटलाइन ऑफ द स्टैम्प। स्टैम्प की हमें आउटलाइन दिखाई देगी, तो मैं स्टैम्प ना दूसरा चॉइस कर लेती हूँ। ओके मैंने कर लिया, इसकी हाइट दोबारा से बढ़ानी पड़ेगी, मैंने बढ़ा दी है। और इसमें स्टेप 6 में है फिर हमारा आउटलाइन हमें दिखेगा स्टैम्प का, एंड यू कैन मूव द कर्सर। जब आप कर्सर मूव करोगे तो ड्राइंग एरिया में वो भी मूव होगा। स्टेप Yes, 7 में है ma'am. क्लिक वन टू पेस्ट द स्टैम्प। अगर मैंने दोबारा मतलब मैंने अगर कोई और सिलेक्ट नहीं किया है स्टैम्प, अगर वही सिलेक्ट किया है तो वो अगर दूसरी जगह में पेस्ट करूंगी तो वही पेस्ट होगा, मतलब ऐसा ही कॉपी बन जाएगा। स्टेप 8 में है क्लिक ऑन डिफरेंट प्लेस। कहीं दूसरी जगह प्लेस करो, मतलब किसी दूसरे प्लेस पे क्लिक करो ड्राइंग एरिया पे एंड पेस्ट करो सेम पिक्चर पर। साइज आप बड़ा छोटा एज योर विश अपने विश से कर सकते हो। तो मैंने दूसरा स्टैम्प चॉइस किया है और मैं उसको दूसरी जगह कर रही हूँ। तो मैं इसको और बड़ा कर लेती हूँ। ये देखो मैंने अलग अलग स्टैम्प चूज किए हैं और अलग अलग स्टैम्प मैं कर रही हूँ, ठीक है। Okay, ma'am. तो यहाँ पे ये स्टैम्प है जिनको मैंने चुना है अभी। ओके, सो अब हमारा आ रहा है क्लिक ऑन द सम अदर टूल टू फिनिश स्टैम्प। अब हम अगर किसी और टूल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये स्टैम्प मतलब नहीं होगा। तो यहाँ साइड एक मिनट, ये तो एक तो मुझे इसको बंद करने के लिए क्वाइट करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं बता देती हूँ, टू चेंज साइज और पोजीशन ऑफ द इमेज। अगर हमें इस इमेज का साइज और पोजीशन चेंज करना है शुड क्लिक ऑन दिस बटन्स। तो हमें ये नीचे 3 बटन दे रखे हैं एंड दीज बटन इन देन ऑप्शन बॉक्स, ये हमें ऑप्शन बॉक्स दे रखा है एंड हम इसमें से टूल बॉक्स में से चूज कर सकते हैं। तो जो सबसे ये नीचे वाला है साइज वाला, टू इंक्रीज और मतलब डिक्रीज द साइज ऑफ इमेज, हम इमेज का साइज बढ़ा और घटा सकते हैं। ओके, और जो यहाँ पर दे रखा है बॉल वाला, टू गेट ए इमेज, मतलब ये एक इमेज की तरह है एज ए सीन एज ए मिरर, मिरर की तरह। यानी अभी आपने सबसे पहले मैंने जो स्टेम चूज किया था, अगर मैं इस पे क्लिक करने के बाद उसको करूंगी तो वो डायरेक्टली वैसा ही आएगा क्योंकि फर्स्ट में मैंने यही चूज किया था। एंड दूसरा है हमारा टू फिल द इमेज वेराइटी, मतलब हम इसमें अगर क्लिक करेंगे तो ये अभी क्लिक हो नहीं रहा है, ये अभी डजंट वर्क, ये वर्क कर नहीं रहा अभी। ठीक है, अब मैं इसको क्वाइट यानी छोड़ने के लिए क्वाइट करूंगी। अब ये मुझसे पूछ रहा है डू यू रियली वेंट टू क्वाइट, मतलब आपको सच में अभी इसको बंद करना है। तो मैं बोलूंगी यस आई एम डन। लेकिन डन करने से पहले मैंने इसको अभी सेव नहीं किया है, तो मैं सेव भी कर सकती हूँ। लेकिन चलो मैं सेव कर लेती हूँ, मैंने सेव पे क्लिक कर दिया तो ये इमेज मेरा सेव हो गया। अब मैं क्वाइट पे क्लिक करूंगी और मैं बोलूंगी यस आई एम डन। तो मैं अब डन पे क्लिक करूंगी तो मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी। तो मैं अब आपको बुक शेयर करती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको ये रीड करके सुनाया था और यहाँ पर हमारा है क्लिक ऑन द सम अदर टू फिनिश स्टैम्प। अगर हमें ये स्टैम्प करना है तो मैंने आपको ये बता दिया था। यहाँ पर अब आपको कुछ एक्टिविटी दे रखा है जो कि आपका होमवर्क है। तो एनी नेम एनी 4 स्टैम्प इन टक्स पेंट। टक्स पेंट में किसी भी 4 स्टैम्प का नाम लिखना है आपको। क्लिक ऑन स्टैम्प टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्टैम्प ऑन द टक्स पेंट स्क्रीन। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले आप पे कंप्यूटर शो करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन। तो मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर कर दी है और मैंने यहाँ पे टक्स पेंट ओपन किया है और ये ओपन हो रहा है अभी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको नाम कैसे फाइंड करना है स्टैम्प में, और आपको 4 नाम लिखने हैं। तो चलो देखते हैं। हम्म, खुलने में टाइम ले रहा है, टेकिंग टू मच टाइम।
ओके, ये अभी पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है, कोई रीजन है इसलिए नहीं हो पा रहा है शायद ओपन। कोई बात नहीं। अलीना, आपको क्या करना है, जब आप स्टैम्प पे जाओगी तो स्टैम्प पे जाने के बाद आपको क्या करना है, बस माउस रखना है स्टैम्प के ऊपर। जो स्टैम्प आपके ओपन होंगे, मैम 6 स्टैम्प दे रखा है। मैम आवाज आ आवाज आ रही है मेरी? मुझे एक्टिविटी समझ नहीं आई है। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। एक्टिविटी में आपको दे रखा है, ये पता नहीं क्यों क्लोज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैंने स्क्रीन शेयर किया है तो ये हो ही नहीं रहा है अभी। ओके, ये बाद में हो जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको 4 नाम लिखने हैं स्टैम्प के। जब आप स्टैम्प पे जाओगी, यानी स्टैम्प टूल पे जाओगी, टूल के बाद ब्रश के बगल में स्टैम्प दे रखा है, उस पे क्लिक करने के बाद आप राइट में देखोगी, जहां की मैंने आपको बताया था कि राइट में हमें स्टैम्प्स दे रखे हैं। तो आपको उन स्टैम्प पे क्लिक नहीं करना है, जस्ट माउस के कर्सर को रखना है। ये जो मैं हिला रही हूँ, ये आपको जो दिख रहा है ये कर्सर है। तो आपको इस पॉइंटर को उसके ऊपर रखना है स्टैम्प के, एंड उसका नाम आपको शो होने लगेगा कि उसका नाम क्या है, ठीक है। हमें 6 स्टैम्प दे रखे हैं अलग अलग साइज के, पर आपको उनमें से 4 के नाम लिखकर मुझे भेजना है, ठीक है। ओके मैम, पर मुझे नाम नहीं पता, वो मैं कैसे वही तो लिखूं? बता रही हूँ कि नाम कैसे लिखना है आपको। आपको स्टैम्प पे जाना है, मैं आपको स्टैम्प पे जाना है। स्टैम्प पे जाने के बाद आपको जो जो स्टैम्प दे रखे हैं, 6 टाइप्स के अलग अलग दे रखे हैं ना, अलग अलग इसमें आप पेंगुइन बना हुआ है ऐसा ही। ओके मैम। हाँ, उस पर आपको क्या करना है, ऐसे माउस रखना है, बस पॉइंटर को रखना है उसके ऊपर, क्लिक नहीं करना है, वो अपने आप उसका नाम दिखाने लग जाएगा आपके मॉनिटर में, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और कोई प्रॉब्लम अगर और आती है तो आप मुझे बता देना बाद में, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो अभी हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ओके मैम, बाय बाय मैम। ओके, बाय बाय।